हाँ, बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सज्जनों, होली की जो परंपरा है, त्योहार है, तो ये विशेष जो है इंडिया के अंदर ही है। विदेशों में अगर मनाते हैं तो इतनी चर्चा नहीं है मुझे जो है, या और उनको हो तो पता नहीं। त्योहार का मतलब त्यों माने तुम्हारी, हार माने हार, तुम्हारी हार का जश्न मनाना। विदेशी लोग जो है चल कर के ईरान, इराक, तिब्बत से हमारे देश में आए, फूट डालो, शासन करो की नीति अपनाई। उन्होंने एक राजा से जो है संपर्क बना लेते थे, दूसरे राजा से लड़ा देते थे। तो यहाँ बताते हैं सोने की चिड़िया। अब हम तो नहीं कर रहे, देखो हमारे पुरखा लोग सभी जो है, चाहे तो वो नेतागण हो, संतगण हो, चाहे यहाँ के मुल्क में कोई भी हो, यानी सभी बोल रहे हैं सोने की चिड़िया थी। तो सोने की चिड़िया को मट्टी में किसने मिलाया? सोने की चिड़िया थी। हाँ, सम्राट अशोक के समय। हाँ, और दूसरा कोई समय नहीं था। सम्राट अशोक के महान सम्राट जो संसार में जिसे आज विश्व गुरु कहा जाता है, ये सम्राट अशोक ने ही इस भारत को विश्व गुरु कहलवाया। और उसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। हाँ, हाँ। तो चर्चा है कि जो सम्राट अशोक मौर्य जो है, मौर्य एक ऐसा वंश हुआ करता था जो कि शासन, चंद्रगुप्त मौर्य का वंश था। हाँ, शासन वही स्थापना करी। उनको कई जगह पर, जैसे सैनी, जैसे कुशवाहा, जैसे राजपूत, जैसे कई एक टुकड़ों में जो है बांट दिया मौर्य वंश को जो है। तो चर्चा विशेष होली पर आएगी कि होली का त्यौहार एक लेडीज को जबरन जिंदा जलाया, उसके साथ में अत्याचार किया, तकलीफ दी, और फिर उसी का जश्न मनाना जो है आज भी देखते हैं। तो कि होली के त्यौहार में लेडीज हैं ज़्यादा आ जाती हैं, और अगर लेडीज आती हैं तो वही जो है ज़्यादा फिर उसका शिकार बनती हैं, अत्याचार का शिकार बनती हैं। कहीं किसी लेडी से कुछ कह दिया, कहीं किसी ने कुछ किसी पे रंग डाला, है ना। तो जुर्म अत्याचार जो है होली के टाइम ही ज़्यादा आते हैं। होली के टाइम में थोड़ा मिठास लगता है। हाँ। और वो मिठास लगता है, कुछ वाणी का लगता है। हाँ। कुछ शरीर का जब स्पर्श होता है, स्पर्श से मिठास होता है। और कुछ गंदी हरकतें उन्हें अच्छी लगती है, हंसने के कारण। जब हंसने के कारण, और ये एक मिठास हमेशा बाद में कड़वा बनता है। पहले मिठास, जैसे कोई शब्द को कह रहे हैं, वो उस समय पे हंसी चटकुले के रूप में बना रहे हैं। हंसी चटकुला जब ख़त्म हो जाता है तो उसे मिठास के रूप में ला करके बाद में वो जहर बनता है। जहर को पचाया नहीं जा सकता, जहर तो बाहर ही आता है, उगलता है। वो जहर उगलता है तो फिर क्रांतियाँ होती हैं। तो खानी वाणी रहनी पर चर्चा करेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर शराब पी जाती है, त्योहारों पे ही पी जाती है, और यहाँ तक कि मांस जो है इत्यादि जो है सेवन नहीं करना चाहिए। जीवों को, संतों ने कहा जीवों को मत मार, बाबरी सबके एक ही प्राण, जीव दया और आत्म पूजा जैसे धर्मोन्नी पूजा। जीवों को नहीं सताना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, ऐसा संतों ने कहा है। और बताते भी हैं वैज्ञानिक तौर पर जो है कि शाकाहारी जो भोजन करते हैं उनकी एनर्जी, और जो मांसाहारी भोजन करते हैं उनकी एनर्जी में काफ़ी अंतर होता है। बुद्धिमत्ता में भी काफ़ी अंतर होता है। पहले तो फर्क यही है कि जो है वो जीवों पर दया नहीं समझ पा रहे हैं। वो जो जीव पर जीव हिंसा करके जीव को खा रहा है, हाँ। उसका सब खा रहा है, तो वो दयाकारी कैसे हो सकता है? तो गंदा खाएंगे, जैसा पिएंगे पानी, खानी वानी, जैसा बनेगी वाणी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा सन्न। जैसी प्रकृति का भोजन करेंगे वैसे ही अपनी प्रकृति बन जाएगी। जब महिलाएं या पुरुष जो है ज़्यादा इस तरीके से शराब भी पिएंगे, मांस भी खाएंगे, और फिर होली का जश्न भी मनाएंगे,
तो जो है एक दूसरे के मुंह को काला करेंगे या ये तमस देता है, ये तमस गुण देता है। हाँ, तो यानी इसमें जो है अत्याचार भी ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई होली ना मनाए, होली मनाओ तो पुष्प है, एक दूसरे को फूल अर्पित करो, एक दूसरे के गले मिलो, एक दूसरे को भोजन जो है कराओ, सेवा काम मिलनसार जो है एक दूसरे के पास में जाओ। जैसा जिस क्षेत्र में जैसा मान के चलो गायन होता है संगीत का, तो गायन भी करें जैसा, क्योंकि उससे जो है इतिहास जो है भूल नहीं पाते हैं, इतिहास को नहीं भूल पाते, इतिहास उजागर होता है। इतिहास को दोहराया जाए, हाँ, और सत्य का संग हो, हाँ, और इतिहास को दोहराकर प्रेरणा लें, हाँ, और लोग उससे उसका जागृति का लाभ उठाएं। जागृति का लाभ उठाए। तो बताते हैं हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे, और उनमें से एक को जो है धोखे धड़ी की से कैसे कौन को मारा था? हिरण्याक्ष को मारा था, हिरण्याक्ष। और किसने मारा? वो विष्णु ने बताया है, हाँ, कि शुकर बन करके पृथ्वी को ऐसे ले जा रहा, ये सब बकवास बातें हैं, और कभी न तो दूसरा चोला बदल सकता है, और ना ही पृथ्वी को जब ले जाएगा तो पृथ्वी के लोग रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, हाँ, ये भी सोचने योग्य बात है। पृथ्वी की धरातल हलचल होगी ना, हलचल होगी, फिर ये कहाँ गए? ये लोग भी तो कैसे इनमें हड़कंप मच जाएगी। तो धरती में भूकंप नहीं, वो तो बहुत जो ऐसे कैसे ले जाएंगे? फिर उसके भाई जो है, दूसरे भाई ने जो है विरोध किया इस बात का कि मेरा भाई मार दिया है और मेरा शासन राजपाट जो है छीन लिया, किताबों में झूठ लिख दिया है। हाँ, तो जो है छीन लिया है। इसके बाद में प्रहलाद को उनकी टोली में जो है शामिल कराया गया, नाश्ता कर उनकी शिक्षा में शामिल कराया। जो लोग जो ब्राह्मणीकरण की शिक्षा देते हैं उसमें उपस्थित कराया, उसकी शिक्षा ग्रहण करवाई, और उनको एक फूट डालने का शासन करवाने के लिए उसको शिक्षा अलग से प्राप्त दी गई। इसलिए इस ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण वही होता है जो गृहस्थी का मार्ग ही जानता है, श्रमण का नहीं जानता। श्रमण जो होता है, श्रमण के पास ब्राह्मण हाथ जोड़ करके ही निवेदन करेगा। ब्राह्मण उस अवस्था को नहीं जान सकता, निर्वाण की अवस्था को नहीं जान सकता, नियंत्रण नहीं रख सकता। एक दूसरे जैसे नियंत्रण उसे कहते हैं जो प्रकृति में घुल मिल जाए, नियंत्रण रख ले। असली ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण किसे कहते हैं? शब्द ये है असली ब्राह्मण शब्द ही हमने बुद्ध के उपदेशों में सुना है। हाँ, ब्राह्मण जो गृहस्थी के मार्ग को मतलब थोड़ा बहुत कहीं सीख लेता है, आध्यात्मिक क्षेत्र को नहीं समझता है, उसे ही वो आध्यात्मिक क्षेत्र को ब्राह्मण नहीं कहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र को अनुभव के तौर पे जो लिखी हुई पुरानी पुस्तकों को पढ़ करके अध्ययन करता है वही ब्राह्मण रहता है। अन्यथा अनुभव जो धारी है, जो अनुभूतियों पे उतार के अपने स्वयं के अनुभव पर उतार करके उसे श्रवण कहते हैं। अपनी श्रम की कमाई करके उसे श्रवण के आगे ब्राह्मण बहुत छोटा है। ठीक है, आपके अनुसार तो ब्राह्मण जो है वेद पढ़े सो ब्राह्मण, ब्रह्म को जाने सो ब्राह्मण। वेद भी एक अनुभव के द्वारा किस लोगों ने जो बनाए, वेद किसे कहते हैं? मेरा प्रश्न ये है, कि वेद बनाए तो मानव ने ही ना, जो कोई मानव पैदा हुआ होगा, जैसी उसको भगवान ने बनाए वेद। ये सब गलत है, मिथ्या है। भगवान ये सब मिथ्या है। इस संसार का आज तक कोई ईश्वर का कोई जो ईश्वर की भगवान की कहते हैं, ईश्वर की कहते हैं, भगवान की नहीं कहते। ईश्वर ने बनाए। और ईश्वर इस संसार में मानव बन के ये मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह जैसे विष्णु, ये ऐसे जो हो सकते हैं, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ज्ञान कर लिया होगा, मगर उन्होंने स्वयं को ईश्वर यानी उस पैगंबर का, उस ईश्वर का एक अवतार बता करके ये गलत
बुद्ध ने अपने को भगवान नहीं कहा है, अपने को मार्गदाता कहा है। तो लोगों ने भगवान बुद्ध को जो है भगवान उन्होंने शब्द अपने को दिया है। अस्तित्व नहीं दिया है, मैं भगवान का दिया हुआ भेजा हुआ दूत हूँ, ऐसा नहीं कहा है। ऐसा नहीं कहा है। मार्गदाता हूँ मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ, उसका अनुसरण करिए, आप भी इस अवस्था पे पहुंच जाएंगे। वो आपको मैं मार्ग भगवान बुद्ध को भगवान किसने कहा है? भगवान अरहत हो जाता है, वो भगवान की उपाधि में पहुंच जाता है। जैसे अरहंत एक बहुत बड़ी पदवी है। अपने दुश्मनों को अंदर से, जो अपने मानव देह में जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार छल कपट बेईमानी सुरा सुंदरी आशा तृष्णा राग द्वेष विकार, जो भी अपने अंदर विकार है उनसे परे हो जाता है, उनको निकाल देता है, वही अरिहंत होता है। अरिहंत परिभाषा वो निर्वाण की है, फिर वो नियंत्रण में आ जाता है। जैसे प्रकृति अपने नियम से सिस्टम से चल रही है, उसी तरह वो नियंत्रण में आ जाता है, तो उसे भगवान का जब तक उस अवस्था तक नहीं पहुंचता, समझ लेता है, जान लेता है, अपने को नियंत्रण कर लेता है और सभी मानव समुदाय को अन्य जीवों पर जो है जैसे सूर्य समय से अपना काम करता है, पृथ्वी अपना काम कर रही है, जल अपना काम कर रहा है, उसी तरह वो मानव का रूप आ जाता है, ऐसा रूप आ जाता है, उसको वो करुणा का रूप आ जाता है, करुणा का रूप आ जाता है, उसी को ही भगवान के जो सबके हित में काम करता है, सर्वहित सर्वे भंत सुख न सर्वे संत निरामया सर्वे भद्रन पश्यंती। जहर खाओगे तो जहरीले बनोगे, अगर अमृत ज्ञान का जहर अपन अमृत ज्ञान सींचोगे तो आप अमृत के ज्ञान से आप अरिहंत बन सकते हैं। तो भगवान जो है किसे कहते हैं? भगवान पिता, जो भगवान ये माता पिता को भगवान कहा जा सकता है। हाँ, भगवान ये माता पिता का ठीक है, अच्छी बात है, भगवान माता पिता है। जो हमारे को मानव नहीं है, इन्होंने हमको यहाँ पे संसार को दिखाया है, इसलिए भगवान अपन को संसार में दिखाया है, मगर उस अरिहंत पदवी को उन्होंने पाया है, तो वो भगवानों के जो ये माता पिता के भी भगवान माने जाते हैं, गुरु, उनका विश्व गुरु कहा जाता है। माता पिता मिल जाते हैं, लक 84 में गुरु बंदगी ना मिले फिर नरक में जाए। ये माता पिता हमको अपन को उस अवस्था, हमको जन्म दिखा करके, यानी हमको संसार को दिखाया है, इसलिए पहले नमन हम माता पिता को ही करेंगे। और जैसे फिर माता पिता हमको सिखाते हैं, उस शिक्षा पे चलेंगे। फिर हमें कहीं से या माता पिता बताएं, या हमारे घर में कोई फोटो है या